बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग होती है और जिसके बाद 27 नए प्रस्ताव पर मुहर लगती है और मुहर लगते ही बिहार में बवाल हो जाता है। बिहार में जितने भी मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, नगर परिषद अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग अब सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मुखिया बिहार में बवाल मचाए हुए हैं? तो आपको बताते चले कि अब मुखिया को चोरी करने में नहीं बनेगा, यानी कि 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के काम में अब सरकार की पैनी नजर बनी रहेगी। टेंडर प्रक्रिया के तहत काम होने वाला है। बिहार में मुखिया का, वार्ड पार्षद का पावर अब घटा दिया गया है। ये लोग अब पावर विहीन हो गए हैं। अब इन लोगों को रिश्वत खाने में नहीं बनेगा। नली गली योजना में, नल जल योजना हो या कोई भी योजना में ये लोग जो बंदर बाट कर पाते थे, ये अब नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये सारे मुखिया बवाल मचाए हुए हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसा क्या 27 नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसके बाद बिहार में मुखिया पावर विहीन हो गए हैं, शक्ति विहीन हो गए हैं? वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसके बाद 27 नए प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है। और इसमें एक अहम फैसला जो हुआ है, इसके अनुसार अब बिहार में मुखिया का, वार्ड पार्षद का शक्ति विहीन कर दिया गया है। उनसे पावर अब छीन लिया गया है। अब मुखिया पावर विहीन हो गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट ने पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब पंचायत में होने वाले विकास कार्य अब बिना टेंडर के नहीं होंगे। इस फैसले के बाद अब 15 लाख से कम राशि वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर प्रक्रिया करना अनिवार्य कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को कैबिनेट में स्वीकृति कर दिया है और फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसको लेकर अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं थी। नीतीश सरकार की इस अहम फैसले से मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती हो गई है। अब तक पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में 3 स्तरीय पंचायत के कर्मचारियों को अभिकर्ता बनाया जाता था और कराए गए कार्यों के लिए राशि का भुगतान मुखिया, पंचायत सचिव, प्रमुख, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता था। यानी कि काम भी यही लोग करते थे और यही लोग साइन भी करते थे। काम 2 लाख का हो लेकिन साइन 10 लाख पे किया जाता था और मुखिया जी के पॉकेट में 8 लाख रुपया आराम से चला जाता था। तभी तो 2,000-3,000 रुपया जिसको बिहार में वेतन दिया जाता है, वो मुखिया भी 5 साल में फॉर्चूनर लीजेंडर खरीद लेता था। 50 से 60 लाख की गाड़ी पे चढ़ता था, 2 करोड़ की हवेली बना लेता था और उसका बेटा अमेरिका और इंग्लैंड में MBBS की पढ़ाई करने पहुंच जाता था। अब मुखिया जी को चोरी करने में नहीं बनेगा, डकैती करने में नहीं बनेगा, इसीलिए अब मुखिया जी जो है वो नाराज चल रहे हैं। और आपको बताते चले कि मुखिया लोग ही जितना धांधली करते थे, वार्ड पार्षद लोग जितना धांधली करते हैं, और सारे जनप्रतिनिधियों पर ऐसे ही लगाम लगाने की जरूरत है। चाहे विधायक निधि से विधायक जी चोरी करे, सांसद निधि से सांसद चोरी करे, यानी कि सरकार जो जनता के लिए जो पैसा भेजती है उसमें से कई, आप कह लीजिए कि 60 से 70% तो बड़े बड़े यही नेता लोग और अधिकारी लोग खा जाते थे। अब गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि विभागीय कर्मियों को योजनाओं का अभिकर्ता बनाए जाने से वे पंचायत से जुड़े अन्य उत्तरदायित्व के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। वहीं जांच के दौरान खराब गुणवत्ता एवं अन्य वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर विभागीय कर्मियों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता था। 15 लाख तक की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति हेतु
पंजीकृत स्थानीय अभिकर्ताओं के माध्यम से ही कराया जाएगा। कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत समिति हेतु पंजीकृत अभिकर्ता से टेंडर मंगाए जाएंगे और न्यूनतम बोली वाले अभिकर्ता से ही कार्य कराया जाएगा। वहीं योजनाओं को पूरा करने के लिए अब समय सीमा भी बांध दिया गया है, यानी कि टाइम लिमिट भी फिक्स कर दिया गया है कि कौन सा काम कितना दिन में पूरा करना है, और उतना दिन में अगर टाइम लिमिट में अगर काम अगर पूरा नहीं होता है तो सरकार उसको राशि ही नहीं देगी। बताया जा रहा कि 15 लाख तक के कार्य 6 महीने में करने होंगे और 15 लाख से 50 लाख तक के कार्य 8 महीने में पूरे करने होंगे। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य 10 महीने में, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के कार्य 12 महीने यानी 1 साल, और 2 करोड़ से 15 करोड़ तक के कार्य 15 माह में पूरे करने होंगे, और 15 करोड़ से अधिक के कार्य 18 महीने में पूरे करने होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मुखियाओं पर डंडा तो चला ही है, इसके साथ ही साथ बिहार में लगातार पुल पुलिया जो गिर रहा था, इसके गुणवत्ता में, उदाहरण के लिए आपको बताते चले कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे जिलों में पुल गिर गए थे। इन सब में अब सुधार के लिए नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला ले लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या मुखिया का पावर घटाने से क्या विकास कार्य में तेजी आएगी, गुणवत्ता अब पहले से अच्छी हो पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।